हमारी दुनिया ना ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो दिखती तो कुछ और है पर होती कुछ और है। ये हर जगह है, हमारे आसपास, पर हम शायद ही कभी इन पर ध्यान देते हैं। आज हम इसी अनदेखी दुनिया की बात करने वाले हैं, विलन्स की दुनिया। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हवा, सोडा और पीतल, सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक गैस है, दूसरा एक ड्रिंक और तीसरा एक ठोस मेटल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में एक बहुत ही हैरान करने वाली समानता है? तो इसका जवाब है ये सभी विलयन हैं। जी हाँ, सॉल्यूशंस। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। और आज हम इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये विलयन आखिर हैं क्या। इस खंड में हम जानेंगे कि विज्ञान की भाषा में विलयन का असली मतलब क्या है और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम क्यों है। तो देखिए, वैज्ञानिक तौर पर एक विलयन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब समांगी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो मिश्रण हर जगह से बिल्कुल एक जैसा है। आप उस मिश्रण का चाहे ऊपर से एक चम्मच लें या नीचे से, वो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा होगा। कोई फर्क नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्टली मिक्स। हर विलयन के दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है विलय यानी सोल्यूट और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। विलय वो चीज है जो घुलती है, जैसे पानी में नमक, और विलायक वो है जो घोलने का काम करता है, जैसे कि पानी। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है आमतौर पर वही विलायक होता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जब हम विलयन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर पानी जैसी कोई चीज आती है, पर विलयन सिर्फ लिक्विड नहीं होते। ये ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। जैसे कि हवा, ये एक गैसीय विलयन है जिसमें ऑक्सीजन जैसी गैसें नाइट्रोजन में घुली हुई हैं। पानी में घुली ऑक्सीजन एक तरल विलयन है जो पानी के जीवों के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि गहनों में इस्तेमाल होने वाला सोना भी एक ठोस विलयन है जिसमें सोने में तांबा मिलाया जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि विलयन क्या होता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और जरूरी सवाल आता है कि किसी चीज में कितना घुला हुआ है। इसे हम कहते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। और ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि ये जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय कर सकती है। जरा सब इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कोई एक ही चीज दवा भी हो सकती है और जहर भी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और ये पूरा का पूरा खेल कॉन्सेंट्रेशन का ही है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फ्लोराइड। पानी में अगर सिर्फ 1.0 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm फ्लोराइड हो तो वो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जरा सी मात्रा बढ़ाकर 1.5 ppm कर दें तो वही फ्लोराइड दांतों पर धब्बे बनाने लगता है, और उससे भी ज्यादा हो जाए तो वो सीधा सीधा जहर बन सकता है। देखा, मात्रा में जरा सा बदलाव और चीज का असर पूरी तरह से बदल गया। एक और बहुत सटीक उदाहरण है इंट्रावीनस ड्रिप, मतलब नसों में जो ड्रिप लगाई जाती हैं। उसमें जो नमक का घोल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम फिक्स होती है, 0.9%। इतनी सटीक क्यों? क्योंकि ये हमारे खून के प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन से एकदम मैच करती है। अगर ये जरा भी कम या ज्यादा हुई तो हमारे ब्लड सेल्स या तो सिकुड़ जाएंगे या फट जाएंगे। मतलब यहाँ पर सटीकता ही सब कुछ है। अच्छा, तो विलयन सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करते कि उनमें क्या क्या मिला है। बाहरी हालात भी उन पर बहुत असर डालते हैं, खासकर दबाव, प्रेशर। और ये तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम गैसों की बात करते हैं। यहाँ पर हेनरी का नियम सामने आता है। ये नियम बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि आप किसी लिक्विड पर जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतनी ही ज्यादा गैस उसमें घुलेगी। सीधा सा हिसाब है, प्रेशर बढ़ाओ, घुलनशीलता बढ़ाओ। इसको ऐसे समझिए, जब प्रेशर कम होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स आराम से लिक्विड की सतह पर घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती उस लिक्विड के अंदर धकेल देते हैं और वो घुलने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में काम करता है। अपनी सोडा की बोतल को ही देख लीजिए, उसे हाई प्रेशर पर सील किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली रहे।
स्कूबा डाइवर्स के लिए तो ये नियम जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि जब वो गहराई से ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होने से खून में घुली नाइट्रोजन बबल्स बना सकती है, जो बहुत खतरनाक है। और पहाड़ों पर चढ़ने वालों को भी इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, जिससे खून में ऑक्सीजन कम घुलती है। अब आते हैं विलियन के एक ऐसे पहलू पर जो सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। इन्हें कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये जादुई इसलिए हैं क्योंकि इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने घोला क्या है। इन्हें बस इस बात से मतलब है कि कितना घोला है। यानी आप पानी में 1 चम्मच नमक डालो या 1 चम्मच चीनी, इन गुणों पर असर सिर्फ कणों की संख्या का होगा, इस बात का नहीं कि वो चीज मीठी है या नमकीन। इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, नॉट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, तो कभी सोचा है कि बर्फ से ढकी सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं, या फिर गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज क्यों डालते हैं? इन सब आम सवालों का जवाब इसी जादू में छिपा है। इसका वैज्ञानिक नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। होता यह है कि जब आप पानी में नमक जैसे कुछ कण मिला देते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल्स आसानी से एक साथ आकर जम नहीं पाते, उनके रास्ते में रुकावट आ जाती है। नतीजा, पानी को जमने के लिए अब और भी ज्यादा ठंड चाहिए। इसीलिए नमक छिड़कते ही बर्फ पिघलने लगती है, भले ही तापमान 0 से नीचे हो। अब हम उस प्रक्रिया पर आते हैं जो शायद विलियन का सबसे जरूरी गुण है, ऐसी प्रक्रिया जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं परासरण की, यानी ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है? इसमें पानी एक खास तरह की झिल्ली के आर पार जाता है। ये झिल्ली बड़ी चालाक होती है। ये पानी को तो आने जाने देती है, पर उसमें घुली चीजों जैसे नमक को रोक लेती है। और पानी का एक नियम है, वो हमेशा कम गाढ़े घोल से ज्यादा गाढ़े घोल की तरफ भागता है। क्यों? ताकि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। इसको ऐसे सोचिए, बीच में एक झिल्ली है, एक तरफ पानी में कम नमक घुला है और दूसरी तरफ ज्यादा। अब क्या होगा? पानी कम नमक वाली साइड से ज्यादा नमक वाली साइड की तरफ बहना शुरू कर देगा, और तब तक बहेगा जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर न हो जाए। इसी वजह से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड में पानी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस नेचुरल प्रोसेस को उल्टा कर दें? यहीं पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का कमाल। इसमें हम क्या करते हैं? हम ज्यादा गाढ़े वाले घोल पर बाहर से प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर कि पानी को मजबूरन उल्टी दिशा में बहना पड़ता है, और इस प्रोसेस में वो सारी गंदगी और नमक पीछे ही छोड़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इस्तेमाल आज के जमाने में क्या है? समुद्री पानी को पीने लायक बनाना। यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम खारे पानी में से नमक को अलग करके उसे साफ और पीने लायक पानी में बदल पाते हैं। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। तो आखिर में बस इस एक बात पर गौर कीजिए, हमारे शरीर के अंदर होने वाली लगभग हर एक प्रक्रिया, खाना पचाने से लेकर सोचने तक, सब कुछ किसी न किसी विलियन में ही हो रहा है। विलियन सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक सीमित नहीं है, वो तो जिंदगी का आधार है। ये वही अनदेखी दुनिया है जो हमें और इस पूरी दुनिया को चला रही है।